हेलो, मैं हूं अभिजीत मिश्रा और आप देख रहे हैं शब्दसाची विंद। हम पहुंच गए हैं रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में, जहां होने जा रहा है 6th चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस थिएटर फेस्टिवल में, क्योंकि यहाँ पर डांस, म्यूज़िक, नाटक सब कुछ होने वाला है और बड़े बड़े एक्टर्स जिनको आप हमेशा टीवी पर देखते आ रहे हैं और जिनको आप सामने से देखना चाह रहे थे, वो आज रीवा में पहुंचे हैं। आज इस कार्यक्रम का पहला दिन है और पहले दिन और कोई नहीं, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, वन एंड ओनली नीतीश भारद्वाज, जिनको आपने महाभारत सीरियल में श्री कृष्ण का किरदार निभाते देखा होगा, वो आज रीवा में अपनी परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। उनका बहुत फेमस नाटक है जो आज इस ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर कई मशहूर फिल्म डायरेक्टर्स, कई एक्टर्स और कई रंगमंच के कलाकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। और एक बात खास है, जो चित्रांगन थिएटर फेस्टिवल है वो एक ऐसा मंच देता है जहाँ पर क्षेत्रीय कलाकार, बड़े बड़े कलाकार एक साथ अपना मंच साझा करते हैं, उनके सामने अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता है। तो चलिए, ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। ऑडिटोरियम के एक बिल्डिंग में इसका इनॉग्रेशन हो रहा है, जहां नीतीश भारद्वाज, राजकुमारी मोहिना सिंह, महाराजा पुष्पराज सिंह, माखनलाल विश्वविद्यालय के कुलगुरु और मध्य प्रदेश नाट्य अकादमी के निदेशक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो देखते हैं अंदर क्या चल रहा है और उनकी बातें सुनते हैं। इस बोर्ड को देखिए, क्या लिखा है, चित्रांगन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एवं नाट्य महोत्सव 2026। और यहाँ पर क्या शानदार पोस्टर्स लगाए गए हैं, दीवार जलाकर रख दूंगा, पंजा, ये बड़े बड़े महान कलाकार, उधर क्षत्रिय, अमिताभ बच्चन की, संजय दत्त की, धर्मेंद्र के पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। पूरी बॉलीवुड वाली वाइब आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो आपको बताने जा रहा हूँ कि चित्रांगन फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल में सिर्फ नाटक नहीं होंगे, नाटकों का मंचन नहीं होगा, डांस म्यूज़िक नहीं होगा, बल्कि फ्री में इंटरनेशनल और नेशनल फिल्में यहाँ पर दिखाई जाएंगी। ये पूरा 5 दिन बहुत बढ़िया गुजरने वाला है। ज़रा इस पोस्टर की तरफ देखिए, चित्रांगन की पूरी जर्नी को बता देता है। जब 2021 में पहली बार जब ये फेस्टिवल हुआ था, तब रंजीत कपूर यहाँ पर आए थे, जैन देशमुख आए थे, और 2022 में पीयूष मिश्रा, वही एक बगल में चांद होगा, एक बगल में लोरियाँ, वही पीयूष मिश्रा 2022 में रीवा आ चुके हैं। और उसके अलावा फिर जब 2023 में रजा मुराद यहाँ पर पहुँचे थे, और इस तरफ आते हैं आप तो देखते हैं कि कुमुद मिश्रा, जो कि रीवा से ही ताल्लुक़ रखते हैं, और उनके दोस्त सुब्रज्योति बरात का यहाँ पे परफॉर्मेंस हुआ था। और इधर जब आते हैं आप तो 2025 यानी पिछले साल भी रघुवीर यादव यहाँ पर आए थे। और ऐसे ही इस साल भी यहाँ पर जो मेन होल एंड सोल हैं इस पूरे इवेंट के, नीतीश भारद्वाज, उनकी भी परफॉर्मेंस यहाँ पर होने वाली है। और ऐसे स्थान पर रीवा, जहाँ पर संगीत के जिनको नवरत्नों में से एक तानसेन कहा जाता है, वो तानसेन जी रीवा महाराज के दरबार में दरबार गायक थे। महेश शर्मा मतलब बीरबल रीवा से थे। तो ऐसा ऐसा नाट्य
इस भूमि ने, बजारती ने देखा है, यहाँ पर चित्रांगन महोत्सव के माध्यम से उस धरोहर को जीवित रखना, पुनर्स्थापित करना, ये बहुत बड़ा कार्य है जो अंकित और आपकी पूरी टीम आप लोग कर रहे हो, इसलिए आप बधाई के पात्र हो। सर, चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल जो शुरू हो गया है, 6th फेस्टिवल है इस बार का, और आपकी जो वंशावली रही है, आपके जो पूर्वज रहे हैं वो तो फेमस रहे हैं। जो मोस्ट फेमस एक नाटक है आनंद रघुनंदन, विश्वनाथ सिंह जी ने जी पहला नाटक जो लिखा आनंद रघुनंदन, तो वो रीवा से शुरू हुआ और उस कड़ी को आज भी जीवित चित्रांगन फेस्टिवल रख रहा है और ये 6वां वर्ष है। उसके लिए मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। तो मैम, आप तो डांस के बैकग्राउंड से रही हैं, आप काफ़ी पॉपुलर भी रही हैं, और जो सबसे ज़रूरी बात है हम रीवा वालों के लिए कि आप हमारी प्राइड हैं, हम आपको प्राउड करते हैं आपको जब देखते हैं। तो अब वो थिएटर और सिनेमा और जो डांस है, जो टीवी में आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं, उनको छोड़ने के बाद क्या आप अभी भी डांस प्रैक्टिस करती हैं? जी, मैं जब भी कहीं म्यूज़िक की ध्वनि आती है मैं डांस करती हूँ, अपने मन में करती हूँ और मैं अपने समय पे करती हूँ। और प्रोफेशनली मैं डांस नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे प्रोफेशनली डांस नहीं करना था। मैं अपने लिए डांस करती हूँ, मैं परमात्मा के लिए डांस करती हूँ। क्योंकि आप भी एक आर्टिस्ट हैं, और रीवा में ये जो प्रोग्राम हो रहा है चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल, यहाँ भी आर्ट को लेकर, जो थिएटर को लेकर, म्यूज़िक को लेकर काफ़ी सारे इवेंट्स होने जा रहे हैं। इस पर आप क्या सोचती हैं कि रीवा में ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं? पहली बात तो अंकित मिश्रा और उनकी टीम जो है वो बहुत ही पैशनेट हैं। वो चाहते हैं कि रीवा का नाम रोशन हो। पहली बात ये, हम सब ने मिलके, जैसे प्रतिभा सिंह बघेल हो गई, हम हो गए, बहुत सारे ऐसे महाराज साहब भी आर्ट को बड़ा प्रोत्साहन देते हैं। तो हम सब अपने अपने स्तर पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं रीवा का नाम रोशन करने के लिए, और हम आदर करते हैं इन सारे बच्चों का जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो रीवा का नाम रोशन कर रहे हैं और हमेशा करते ही रहेंगे। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और चित्रांगन फेस्टिवल मेरा फेस्टिवल है विद अंकित। मैं अंकित की बड़ी बहन जैसी हूँ, ये मैं अपना फेस्टिवल मानती हूँ, और इनको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। शाम हो चुकी है और वो घड़ी आ चुकी है जब महाभारत के श्री कृष्ण नीतीश भारद्वाज रीवा में पहली बार अपना नाटक चक्रव्यूह की परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। पब्लिक राज कपूर ऑडिटोरियम तक पहुंचने लगी है और हमारे साथ यहाँ पर हैं बघेली के फेमस कलाकार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बढ़िया हूँ। क्या कहेंगे इस इवेंट के बारे में? आप लोगों ने काफ़ी मेहनत भी की है इसको लेकर। जी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम जिन्हें टीवी पे देखते थे और हम जिन्हें महाभारत में देखते थे कृष्ण बने हुए, आज वो हमारे रीवा की पावन धरा पे वो एक्ट करने जा रहे हैं, उनका अभिनय हम देखने जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। वो क्योंकि हमारे इंस्पिरेशन है एक्टिंग के मामले में या फिर किसी भी मामले के लिए हमारे सीनियर हैं, तो हम उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है और चालू होने वाला है बहुत जल्द ही। ये थे हमारे साथ यूट्यूबर और बघेली कलाकार दीपक पटेल जी, और हमारे साथ एक और बघेली कलाकार जुड़े हुए हैं जिनका नाम है जीतू, काफ़ी वायरल होते हैं। आप कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और रीवा में इतना बड़ा प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम बहुत होते हैं पर बहुत बड़ा प्रोग्राम। नीतीश भारद्वाज जी आपने नाम सुना ही होगा, और बटुक जी हैं, मतलब बहुत बड़े कलाकार आ रहे हैं। हम लोग सीखने को मिलेगा भाई। एक थिएटर बहुत बड़ी चीज़ होती है। और दीपक ने सही बोला कि आपको अभिनय करना पड़ेगा अगर अच्छा काम करना है। अगर बघेली का नाम रोशन करना है तो आपको कुछ दिखाना पड़ेगा अलग। बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि यहाँ पर जो क्षेत्रीय कलाकार हैं वो इस बात को लेकर काफ़ी खुश हैं कि जिनको उन्होंने बचपन से टीवी में देखा है, वो नीतीश भारद्वाज आज उनके सामने परफॉर्म करने जा रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं। सर, शुभ नाम आपका? मैं राज मेहरोत्रा। सर, आप चित्रांगन में फिल्म फेस्टिवल में आए हैं, आपको मालूम है कि आज किसकी परफॉर्मेंस होने जा रही है? आज नीतीश भारद्वाज जी की हो रही है, चक्रव्यूह हो रहा है जी। आप क्या एक्साइटेड हैं उसको लेकर, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर? डेफिनेटली वो बहुत अच्छे कलाकार हैं और हम लोग सब जानते हैं कि उन्होंने महाभारत में कृष्ण का रोल जो किया वो यादगार है, हमेशा अमिट है उनका वो रोल। तो निश्चित रूप से उनके प्रेमी तो वही हैं। और दूसरी बात ये है कि एक पुरस्कार भी आज दिया जाना है उनको जी, जो चित्रांगन हर साल दे रहा है स्वर्गीय हरिकृष्ण खत्री जी के नाम से। और वो मेरे पिताजी हैं, इसलिए मैं और भी
लालायित हूँ इस प्रोग्राम में आपको उपस्थित हमारी तरफ रहने से के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बहुत सर, thank और you। थैंक यू यहाँ आने के लिए। थैंक यू। मेरा नाम युद्धवीर सिंह है, मैं गेस्ट टीचर हूँ अपने रीवा जिले में इंग्लिश लिटरेचर का। आपका प्रोग्राम देखा तो मुझे इच्छा जागृत हुई कि नीतीश जी से मिलना चाहिए। इन्होंने महाभारत को बहुत अच्छा, उसको जितने बार भी देखो तो बहुत अच्छा लगता है। मैं कृष्णम सिंह बोल रहा हूँ, मैं रीवा से हूँ और मैं आज भारद्वाज जी को देखने आया हूँ। और हालांकि मैंने पुराने समय बचपन में देखा है कि महाभारत में हम लोग इनको देखकर जैसे ही प्रचार आता था तो टॉयलेट करने जाते थे, बाकी तो देखने में बिल्कुल माहिर रहते थे और बैठे रहते थे जब तक इनका चलता रहता, जितने मिनट तक सीरियल पूरा हम लोग हाथ बहुत जोड़ ही के। हाथ जोड़कर कसमकस भरी भीड़ में, पहले समय में टीवियाँ कम रहती थी, एक कमरे में 8, 10, 12, 15 लोग बढ़िया बैठकर देख रहे हैं। आज हम इनको आपके अपने रीवा शहर में देखेंगे और बहुत ही रोमांच कलाकार होने जा रहा है अपने रीवा। बहुत अच्छी बात है। राजेंद्र शुक्ला जी हमारे, क्या आपने कभी सोचा था कि आज जिनको मैं श्री कृष्ण के रूप में टीवी में देख रहा हूँ सामने देखूंगा, वो भी श्री कृष्ण के रूप में? ये तो हमने सोचा नहीं था, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारे अपने रीवा में और अपने सामने देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही रोमांचकारी माहौल बनने जा रहा है, हमारे आज देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ा आयोजन, बहुत अच्छा आयोजन है। इस तरीके के आयोजन हमारे रीवा में होते रहने चाहिए, जिससे हमारे जो कलाकार हैं, हमारे जो थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को एक प्रोत्साहन मिलता है और एक आगे जाने की जो कला, जो लोग बॉम्बे की तरफ भागते थे, वो उनको लगने लगा है कि अब रीवा में कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम जो बना हुआ है, तो इसके कारण हमको बहुत सारा स्पेस मिलने लगा है। और ये सब इन्हीं लोगों की वजह से है। अंकित मिश्रा हैं, विभू शौरी और बहुत सारे जो लोग यहाँ पर कराते रहते हैं आयोजन अपने 6-6 महीने में, 7-7 महीने में। तो इससे निश्चय ही बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा यहाँ की स्थानीय कलाकारों को। मैं चाहता हूँ आप अपने एक बार परिचय दे दें रीवा की जनता को, क्योंकि रीवा, ये इन्होंने, रीवा की पब्लिक ने इनको सीरियल्स में ज़रूर देखा होगा कभी ना कभी, और ये काफ़ी अरसे से रीवा में काम कर रहे हैं। मैं राजेंद्र सोनी हूँ और मैंने पहले काम किया है, काफ़ी क्राइम पेट्रोल में काम किया है, लापतागंज और भाभी जी घर पे हैं और CID, सावधान इंडिया, बहुत सारे ऐसे रोल मैंने पुलिस के किरदारों का निभाया है उसमें। और फिल्में भी मैंने काफ़ी करी है, गोविंद नामदेव जी, रघुवीर यादव, राजपाल यादव और आशुतोष राणा के साथ में। तो काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और समय समय पे वो एक्सपीरियंस मैं यहाँ के लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। शशांक गौतम। शशांक जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? ये पिछले कई सालों से तो हर साल मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, और चित्रांगन जो आयोजन हर साल होता है, ये बहुत रीवा के लिए, रीवा के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस तरह के कार्यक्रम रीवा में संपन्न होता है हर वर्ष। तो हमारे साथ मध्य प्रदेश नाट्य एकेडमी के निदेशक संजय श्रीवास्तव जी भी इस इवेंट में आए हैं बतौर गेस्ट, और वो पूरे 5 दिन तक यहाँ रहने वाले हैं। और आइए संजय जी से बात करते हैं। सर, आप क्या रीवा में पहली बार आए हैं ऐसे इवेंट्स में? बिल्कुल पहली बार आया, ऐसे इवेंट में नहीं, पहली बार आया हूँ जी। और बहुत उत्सुक था यहाँ आने के लिए, क्योंकि मेरे एक बहुत ही 1 साल सीनियर थे चंद्र प्रकाश पांडे जी, मेरा प्ले भी आ रहा कल, गुड़िया की शादी, वो भी, और हम सभी को इंतजार है जी देखने जी का। हाँ। तो हमारे साथ इस इवेंट के होल एंड सोल अंकित मिश्रा जी हैं। अंकित मिश्रा जी, चित्रांगन की जर्नी को 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। कैसा रहा ये सफ़र? क्या मज़ा आया, क्या किया, क्या सीखा, सब बता डालिए आज। दोस्त, सफ़र तो ये बहुत, मुझे लगता है जिस तरह से एक प्रेमी अपने प्रेमिका से प्रेम करता है, उससे कहीं ज़्यादा अद्भुत अनुभव हमें मिलता है। उससे ज़्यादा हम इससे प्रेम करते हैं, तो इसलिए हम पूरे साल भर सिर्फ इस महीने का इंतज़ार करते हैं, इस तैयारी के साथ कि हम इस बार क्या नया करेंगे, किस तरह करेंगे। तो एक गजब का एक जुनून, नशा सब होता है। हम सब कुछ भूले हुए होते हैं, हमको नहाने जाना है कि खाने को, कुछ इफ बट होता ही नहीं है। काफ़ी थके हुए लग रहे हैं। नहीं, थके नहीं हैं। हाँ, वो तो बाद में पता चलेगा। अभी तो सिर्फ ये है कि सब बहुत कमाल तरीके से हो जाए। लाइट्स, कैमरा और एक्शन तो होने जा रहा है ऑडिटोरियम के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है रीवा वालों के लिए और रंगमंच नाट्य समिति के लिए भी। तो देखते हैं अंदर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, कैसा माहौल है, क्या क्राउड आया है, सब पता चलेगा। तो हमारे साथ विंध्या प्राइड के चेयरपर्सन मिस्टर संजीव मल्होत्रा जी भी हमारे साथ हैं, जो नीतीश भारद्वाज के नाटक का इंतज़ार कर रहे हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पर आकर? जिसे हम लोग 30 साल पहले से कृष्ण भगवान के रूप में देख रहे हों,
और एक छवि जो अपने मन में जिसकी बनी हो, अगर उसे हम अपने शहर में अपने बीच में पाएँ और इस तरीके से आमने सामने बैठ के हमें देखने का अवसर मिले, तो वो उस सुख की अनुभूति एक अलग ही मायने रखती है। बाहर इसी प्ले के अच्छे खासे टिकट लेकर के लोग ये देखते हैं और यहाँ पर ये अंकित और ये चित्रांगन महोत्सव के माध्यम से यहाँ की जनता को ये फ्री में देखने को मिल रहा है। ये बहुत अच्छा अवसर है। तो धीरे धीरे रीवा की पब्लिक यहाँ आने लगी है। कुछ ही देर में ऑडिटोरियम की सारी सीटें खचाखच भर जाने वाली हैं, क्योंकि हर आदमी एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहा है और वो है नीतीश भारद्वाज के नाटक चक्रव्यूह का इंतज़ार, जो कुछ ही देर में यहाँ शुरू होने वाला है। और हम आपको सीधा मिलेंगे इस नाटक की प्रस्तुति के बाद। रामायण महाभारत को अपने जीवन से तुम दूर करो तो सही गलत बतलाने वाला मानक होगा कहाँ कहो। ये इतिहास नहीं मात्र एक घटनाक्रम, ये पाठ भी कुछ सिखलाता है। पर क्यों घटनाओं के प्रमाणों में पाठ मूल्य खो जाता है। पांडव दल का सैन्य समूह अतिरिक्त कृष्ण और अर्जुन के है कौन जो तोड़े चक्रव्यूह, है कौन जो तोड़े चक्रव्यूह, चक्रव्यूह। पहली बार रीवा में नाटक का मंचन करने आया हूं और इतना सुंदर प्रतिसाद आप सबका। हमारे पुराने मित्र शुक्ला जी, डिप्टी सीएम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए। स्वर्गीय हरिकृष्ण खत्री सम्मान से हम सबके बीच में एक्टर डॉक्टर नीतीश भारद्वाज जी को सम्मानित किया जाए। आकाशवाणी रीवा खोलने के बाद श्री खत्री जी ने अनगिनत रेडियो नाटकों में अपनी गुरु गंभीर आवाज के रूप में खास पहचान बनाई थी। चित्रांगन समारोह के शुभारंभ के अवसर पर आदरणीय नीतीश भारद्वाज जी आज हमारे बीच में पधारे हैं। उनका जोरदार तालियों से स्वागत आप सबने किया है और उनके साथ पूरी टीम, जिन्होंने सभी ने ऐसा अभिनय किया कि किसने ज़्यादा अच्छा किया और किसने कमज़ोर किया, हम लोग अभी तय नहीं कर पा रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि चक्रव्यूह का ये जो नाटक जो पूरे देश में बहुत मशहूर है, इसको देखने का सौभाग्य रीवा में हम लोगों को इस राज कपूर ऑडिटोरियम में मिला। इसके लिए आयोजन समिति के जो लोग हैं, अंकित जी, बेबू सूरी जी और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है। तो अभी आपने जो नीतीश भारद्वाज जी की परफॉर्मेंस देखी, जो भव्यता देखी, महाभारत की जो याद आ गई, उसके पीछे अगर कोई थे तो ये महान लेखक थे। और सर, सभी ने आपका जो लिखा हुआ है, जो आपका निर्देशित है, उसको काफ़ी चाहा, काफ़ी सराहा। लेकिन मेरा ये सवाल है कि इतना म्यूज़िकल और इतना राइमिंग वाली ये जो स्क्रिप्ट लिखी और ये जो कहानी गढ़ी गई, इसका आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि ऐसा मैं कुछ लिख दूं और कि छा जाए वो? बचपन से ही बहुत अध्ययन रहा है रामायण का, महाभारत का, सब पुराणों का, और हमेशा से ये चेष्टा मन में जागी है कि जो सतह पर कहानी समझ आ रही है उसके पीछे छुपा हुआ संदेश क्या है। क्योंकि कहानी हमको आकर्षित करती हैं पर हम कहानी में खो जाते हैं, उसके पीछे का संदेश भूल जाते हैं। तो चक्रव्यूह कहानी तो है पर उसके पीछे एक सनातन संदेश है कि हम सब अभिमन्यु हैं, हम सब फंसे हैं अपने चक्रव्यूह में। तो जब वो बात समझ आती है तो हम कोशिश करते हैं इस बात को दर्शकों तक, जनता तक पहुंचाया जाए। क्योंकि मेरा मानना है कि कला आप उधार लेकर आए हैं ईश्वर से, वो आपकी अपनी नहीं है। माँ भगवती कृपा होती है, वो ऐसे उंगली करेंगी सब निकल जाएगा। तो जब तक आपके पास कला है उसको यथाशक्ति पहुंचाइए लोगों तक। स्वार्थी बन के अपनी कला को अपने आप तक मत रखिए। तो हम कोशिश करते हैं इस तरह के नाटक बनाएं और देश विदेश में पहुँचें और दर्शकों तक एक संपर्क साधें। तो ये थे अतुल सत्य कौशिक जी, जिनका ही यहाँ पर जो दिमाग लगा है, जो टैलेंट लगा है इस चक्रव्यूह को रचने में, जो चक्रव्यूह की स्क्रिप्ट को बनाने में, पूरी
योगदान इन्हीं का है। नीतीश भारद्वाज जी ने पहली बार रीवा में अपने चक्रव्यूह मंचन नाटक का मंचन किया। आपने इसको पूरा देखा, आपको ये कैसा लगा? बहुत ही प्रेरणादायक था, बहुत ही अच्छा अभिनय। अब नीतीश भारद्वाज जी कृष्ण की भूमिका में, मुझे नहीं लगता देश में कृष्ण की भूमिका नीतीश भारद्वाज जी से बेहतर कोई कर सकता है। तो उनको रीवा में आके और ये मंचन करना रीवा वालों के लिए बहुत ही अच्छा सुखद रहा है। और भगवान श्री कृष्ण का जो गीता का ज्ञान है वो सभी लोगों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है कि हमारे हाथ में कर्म है, फल ऊपर वाले के हाथ में है। तो हम अपना कर्म करें जिससे कि हमारे कर्म के हिसाब से ऊपर वाला हमको फल दे। चित्रांगन फिल्म फेस्टिवल का ये 6वां वर्ष है और हर साल ये देखा जा रहा है कि हर साल कुछ न कुछ अपग्रेड होता जा रहा है, कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो लोकल कलाकार हैं उनको एक अच्छा मंच मिल जाता है जहाँ वो बड़े कलाकारों के सामने अपनी प्रस्तुति देते हैं। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? वो जो आप कह रहे हैं कि हर साल ये बेहतर होता जा रहा है और यही सबकी आशा होती है कि हर साल रीवा बेहतर होता जा रहा है, तो रीवा के अंदर होने वाले सारे कार्यक्रम भी बेहतर होते चले जाएँ। तो आपने इस बात का प्रमाण पत्र दे दिया है कि रीवा में हर काम बेहतर होता चला जा रहा है। मैं चित्रांगन के आयोजन करने वाले अंकित मिश्रा जी, विभू सूरी जी और उनको पूरी टीम को इस हर साल उनके द्वारा किया जा रहा बेहतर कार्यक्रम की बधाई देता हूँ। तो हम पहुंच चुके हैं चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल के दूसरे दिन के कार्यक्रम में और आज यहाँ पर बहुत सारे एक से बढ़कर एक कार्यक्रम होने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर फ्री में अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म, वो भी महान निर्देशकों द्वारा बनाए गए, यहाँ पर दिखाए गए, जिनमें मैं आपको नाम बता देता हूँ कि आशुतोष मिश्रा की बापू मोहे ट्रैक्टर दिला दो, एनकिंस की स्मॉल टॉक्स और टॉम रुडॉक की अनस्पोकन और नितिन चंद्रा की छठ और विश्वनाथ रथ की चारिखंडा फिल्म का यहाँ पर प्रस्तुति दी गई, जिसको लोगों ने काफ़ी इन्जॉय भी किया। और यहाँ पर अभी बहुत कुछ होने वाला है। शाम को मध्य प्रदेश नाट्य एकेडमी के निदेशक संजय श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित गुड़िया की शादी का यहाँ पर मंचन होगा और उसके अलावा भी यहाँ पर कई सारे बुक स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर एक से एक पब्लिकेशंस की, एक से एक राइटर्स की यहाँ पर किताबें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा भी आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स के भी यहाँ पर कई सारे स्टॉल लगे, जिसके बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। हम ये मान के चलते हैं कि वो अपने हिसाब से पूरी दुनिया को संचालित करना चाहते हैं और उनको मालूम है चीन में आज से लगभग 150 साल पहले ओपियम वॉर हुआ, अफीम युद्ध। तो ब्रिटिश लोग वहाँ पे अफीम का कारोबार करते थे और कहते थे कि हम तो डिमांड है उसकी सप्लाई कर रहे हैं। वो चीन के लोग, एक प्रांत के लोग वहाँ पे अफीमची हो गए, नशे से ग्रस्त हो गए। बाद में फिर कोई आया जिसने समझाया और फिर वो उस नशे से उभरे। तो हर कोई कहेगा कि हम तो डिमांड की सप्लाई कर रहे हैं। आज समूचा मीडिया यही तो इसी बहाने से बचने की कोशिश कर रहा है। पहले प्रेस आयोग ने जो 1956 के आसपास बना, उसने कहा था कि हम एक साइंटिफिक टेम्पर विकसित करना चाहते हैं, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहते हैं, वैज्ञानिक चेतना विकसित करना चाहते हैं। तो वैज्ञानिक चेतना विकसित करनी है तो फिर ये राशिफल और अंधविश्वास से संबंधित जितनी चीज़ें हैं इनको कम से कम मीडिया में प्रमोट मत कीजिए। लेकिन मीडिया में राशिफल आ रहे हैं। काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि भाई फिल्म मेकिंग होता क्या है, कैसे करना है, स्क्रिप्ट्स कैसे लिखनी है, डायरेक्शन क्या होता है, ब्लॉकिंग क्या होता है, टर्म्स छोड़िए जो उसका इम्पोर्टेंस है वो भी नहीं मालूम है। तो चित्रांगन फिल्म फेस्टिवल में जो दोपहर को संवाद कार्यक्रम हुआ वो काफ़ी सार्थक रहा और काफ़ी उससे आउटपुट निकल कर आया। खासकर यहाँ पर जो मीडिया और सिनेमा के स्टूडेंट्स बैठे थे, जो नाट्यकर्मी थे, जो रंगमंच से आते थे, उनको वरिष्ठ पत्रकार और कला समीक्षक जयंत तोमर सर हो गए, वो यहाँ पर मंच में बैठे हुए थे। और पुणे से एक एआई फिल्म निर्देशक भी यहाँ पर आए थे, जो एआई से बहुत अच्छे फिल्में बनाने के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए थे। उनसे सवालों के जवाब और यही सिलसिला चलता रहा और काफ़ी अच्छा परिणाम निकल कर आया। और चित्रांगन में अगले 2 दिनों तक भी ऐसे संवाद के कार्यक्रम होते रहेंगे, जहाँ पर सिनेमा और रंगमंच और मीडिया से जुड़े जो बड़े बड़े नामचीन लोग हैं उनसे छात्र डायरेक्ट संवाद करेंगे और यहाँ पर कोई भी आ सकता है। ये इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात है। और शाम हो चुकी है तो अब लोग एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वो है मध्य प्रदेश नाट्य एकेडमी के निदेशक संजय श्रीवास्तव द्वारा रचित एक नाटक है गुड़िया की शादी। उसको देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और हम भी ऑडिटोरियम के अंदर जा रहे हैं उस कार्यक्रम को देखने के लिए।
आप प्रदान करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए श्री संजय श्रीवास्तव जी को। हम स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहेंगे। स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हम सबका आभार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश नाट्य अकेडमी द्वारा प्रस्तुत किया गया ये नाटक गुड़िया की शादी लोगों को बहुत पसंद आया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी साथ में। सर, आपको ये नाटक कैसा लगा? इस नाटक की जितनी प्रशंसा की जाए इनके कलाकारों की वो बहुत कम है। प्रत्येक कलाकार ने अपना जो भी उनको कार्य मिला था उसको बहुत भी बढ़िया ढंग से प्रस्तुति दी और प्रस्तुति उनकी इतनी बढ़िया रही कि लोगों के दिल को छू गई। बाकी कार्यक्रमों में अपन जब देखते हैं तो लोग कहते हैं कि ताली बजाओ, और यहाँ लोग कार्यक्रम को देखते हुए स्वस्फूर्ति ताली बजा रहे थे और वो कार्यक्रम पूरा नाट्य मंचन लोगों के हृदय में आ रहा था, क्योंकि इसमें सामाजिक जागरूकता, कुटुंब प्रबोधन और समाज को जानने का बहुत कुछ इसमें शिक्षा मिली। और हमारे नाट्य शायद इसीलिए लोगों के दिल को छूते हैं क्योंकि उसमें शिक्षा रहती है। तो जैसा कि आपने बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी को सुना, वो उनको ये जो नाटक था वो काफ़ी पसंद आया, उसका एक संदेश काफ़ी अच्छा था। और रीवा में ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। अभी चित्रांगन के 3 दिन बाकी हैं और बहुत कुछ होने वाला है और उन सब के बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। चित्रांगन फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन यहाँ पर एक फिल्म का प्रदर्शित किया गया। फिल्म को जो रीवा के ही क्षेत्रीय कलाकारों द्वारा बनाई गई है और इस फिल्म की विशेषता ये है कि इसे डॉक्टर प्रमोद जैन द्वारा लिखा गया था और वो आज हमारे साथ हैं यहाँ पर। तो सर द्वारा लिखी गई फिल्म प्रेम आज यहाँ पर बनाई गई और उनको प्रोड्यूस करके यहाँ पर दिखाया गया और आप भी यहाँ मौजूद हैं। आपको कैसा लगा सर? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये सपने जैसा है। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी कहानी पे फिल्म बन रही है। बनी और बहुत अच्छी बनी, स्क्रिप्टिंग भी अच्छी हुई और जो उसका मैसेज था कि प्रेम हमारे अंदर मौजूद है, हम उसको प्रक्षेपित करते बाहर, है ना। क्योंकि अगर अपन को किसी से प्रेम होता तो प्रेम टूटने पे सब चीज़ें टूट जानी चाहिए, लेकिन हम कुछ दिनों बाद फिर दूसरा प्रेम हो जाता है। अपन देखते हैं आसपास कितने लोग एक प्रेम, 2 प्रेम, 3 प्रेम करते रहते हैं। तो प्रेम हमारे अंदर से आता है और प्रेम हमारे अंदर ही मौजूद है। तो इस पर था कहानी और बहुत अच्छी बनी। तो हम सब के लिए क्या ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो अभी से हम लोग उसको पकड़ के चलें और वो हमें आगे चल के कामयाब करेगा? अभ्यास करो सर, वही अभ्यास। ये अभी खड़े होकर सवाल कर रहे हो, ये अभ्यास है। हर चीज देखो, शुद्ध तरीके से देखना, देखना बिना किसी इंटरप्रिटेशन के, सुनना बिना किसी इंटरप्रिटेशन के। कान जब सुनता है, आंख जब देखता है, तो ये सब विजुअल खड़ा होता है। ये विजुअल जो है हमारे दिमाग के इमोशनल मेमोरी में जमा होता है। ये कब कैसे इस्तेमाल होता है ये कोई नहीं जानता है, कोई एक्टर नहीं जानता है। इतना भी डिजिटल होता जाएगा, रंगमंच की अहमियत कभी खत्म नहीं होगी यदि अच्छा रंगमंच होगा तो। जहाँ तक आपने बात की कि अच्छे टीचर, तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि अच्छे शिष्य कहाँ आ रहे हैं। एक नाटक करने के बाद उनको लगता है अभिनेता होगा, बॉम्बे भाग जाते हैं। वो धीरे से समाप्त होता चला जा रहा है। तो चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल के तीसरे दिन जो संवाद कार्यक्रम हुआ वो काफ़ी सार्थक रहा, काफ़ी फ्रूटफुल रहा। मशहूर एक्टर विनीत कुमार यहाँ पर बैठे, उन्होंने रीवा के जो लोकल रंगमंच के कलाकार हैं और मीडिया के छात्र हैं उनसे संवाद किया, उनके सवालों के जवाब दिए। मध्य प्रदेश नाट्य अकेडमी के निर्देशक संजय श्रीवास्तव भी इस सवाल और जवाब के सिलसिले में यहाँ पर बैठे हुए थे और उन्होंने भी MPSD से जुड़े सवालों के यहाँ पर जवाब दिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल जो 5 दिन का कार्यक्रम है उसमें नाटक, मंचन, म्यूज़िक, डांस और संवाद के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि राजकमल प्रकाशन समूह द्वारा यहाँ पर पुस्तक की एक प्रदर्शनी लगाई गई है जहाँ पर कई तरीके की, कई लेखकों की और कई पब्लिकेशंस की किताबें यहाँ पर मौजूद हैं।
इस तरफ हम आते हैं और देखते हैं कि सर है हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? शिवनाथ कुमार शर्मा। किस किताब की खोज कर रहे हैं आप यहाँ? मैं तो अब मेरी बारी है। हाँ, अब मेरी बारी है। हाँ। कौन है इनके लेखक? ये अंकिता आनंद जी हैं। अंकिता आनंद। हाँ, ये कविता संग्रह है, बहुत अच्छी हैं और मेरा फेवरेट भी है। और हम तो यहाँ पर काफ़ी देर से ऐसे शख्स को ढूंढ ही रहे थे जो किताबों में अपनी दिलचस्पी रखता हो। जी। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी रुचि नहीं है किताबों को पढ़ने में। उनको अगर अपनी कोई पहली किताब शुरू करनी है, पढ़ना है, अगर रुचि आ रही है, साहित्य पढ़ना चाह रहे हैं, कहाँ से शुरू करना चाहिए? नहीं, साहित्य एक ऐसा चीज़ है जिसको पढ़ना सभी को चाहिए, क्योंकि साहित्य हमें जीवन को सिखाती है कि कैसे जीना है। माने कहा भी जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो साहित्य में ही हमें समाज की बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। तो इस स्टॉल में जो रीवा के प्रख्यात लेखक और प्रोफेसर है शिवराम जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। और कैसे हैं सर आप? मैं एकदम ठीक हूँ। हम देख रहे थे कि आप कुछ किताबें खोज रहे हैं यहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई किताब बची होगी जो आपने पढ़ी नहीं होगी यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं है। नई किताबें बहुत आई हैं, लेकिन मेरे पास इस स्टॉल में जो किताबें हैं उसमें लगभग 80% किताबें मेरे पास हैं आपके पास? हाँ जी जी। और आप किसकी खोज कर रहे हैं यहाँ पर? एक आत्मकथा की खोज कर रहा था, उसका नाम है मैं बर्बाद होना चाहती हूँ। तो वो तो अभी आई नहीं छप के आपके पास, तो एक तो उसको खोज रहा था। ऐसे 2-4 चीज़ें खोज रहा हूँ मैं। और इस स्टॉल में जो आपने, जैसा आपने कहा कि 80% किताबें आपने यहाँ पर पढ़ी हैं। हाँ, काफ़ी आपकी पढ़ी। सबसे पसंदीदा और जिससे अब आपको एक किताब को पसंदीदा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि किताबों की जो दुनिया है वो बहुत बड़ी दुनिया है। उसमें आत्मकथाएं हैं, कविताएं हैं, कहानियां हैं, उपन्यास हैं, नाटक हैं। इसलिए एक कौन सी किताब सर्वश्रेष्ठ है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, 10-10 की बात हो तो मैं बता सकता हूँ कि ये 10 किताबें कहानी की हैं, 10 किताबें कविताएं की हैं, 10 कविताएं आलोचना की हैं। आलोचना लिखी बहुत जा रही है लेकिन पढ़ी कम जा रही है। उसी तरह से हाल कविता का भी है। तो पाठक की दूरी किताबों से होती जा रही है। किताबों का महंगा होना पर उसका कारण नहीं है, बल्कि इंटरनेट ने और अन्य सारी चीज़ों ने किताबों से दूर कर दिया है पाठकों को। तो किताबों के स्टॉल के अलावा यहाँ पर ऑडिटोरियम के अंदर कई सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पर आर्ट क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब चीज़ें भी मिल रही हैं। और जो रीवा की जो लोकल कलाकार हैं जो आर्ट वर्क बनाते हैं, उनकी यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है, जिनको आप यहाँ पर आकर देख सकते थे अगर आप पहले ही अगर चित्रांगन की खबर को आप सुन लिए होते। तो चलिए, अगर आप यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं तो मैं आपको ये सभी चीज़ें दिखा देता हूँ। शाम का वक्त हो चुका है और अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं रीवा के ही क्षेत्रीय कलाकारों द्वारा तैयार किए गए नाटक मस्त मौला की, जिसके निर्देशक हैं अंकित मिश्रा, जो इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन करता भी हैं। और जितने भी ये जो थिएटर के जो आर्टिस्ट हैं, उस थिएटर का नाम है रंग उत्सव नाट्य समिति रीवा। ये कार्यक्रम अब शुरू होने जा रहा है। हम ऑडिटोरियम में जाकर अपनी सीट रिजर्व कर लेते हैं ताकि आपको इसकी कुछ झलकियाँ दिखा पाएँ। तो
रीवा के कलाकारों द्वारा जो नाटक का मंचन किया गया था मस्तमौला, वो सभी लोग दर्शक देख के लौट रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं गौरव तिवारी जी। सर, आपको ये कैसा लगा ये नाटक जो रीवा के लोकल कलाकारों द्वारा तैयार किया गया था? उनमें काफ़ी जोश था, क्योंकि आप भी काफ़ी युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख चेहरे हैं, और जब युवाओं का ऐसा जोश देखने को मिलता है रंगमंच में, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और जब यह हिंद की धरती और रीवा में हो, क्योंकि मैं देश के कई जगहों पे रंगमंच देखा हूँ, थिएटर के आर्टिस्टों से जुड़ा रहता हूँ, और मन में हमेशा एक ललक रहती थी कि जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं बड़े बड़े शहरों में या कि दूसरे स्टेट्स में, हमारे रीवा में क्यों नहीं हो सकता? लगातार हमारे रीवा में प्रतिभा की कोई कमी नहीं रही है। हमारा जो इतिहास रहा है, हमारी जो संस्कृति रही है, पहले भी यहाँ थिएटर हुआ करते थे, लेकिन बीच में एक गैप आया था, जिसे मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि चित्रांगन ने इसको फिर से वापस लाया है रीवा की धरती पर, और पूरे देश भर के जिस तरह से अच्छे अच्छे कलाकारों को एक साथ लेकर आ रहे हैं, यह निश्चित ही बहुत धन्यवाद योग्य है। और मैं पूरे चित्रांगन के जो लोग हैं, इसको जो यहाँ कर रहे हैं, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आज चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल का चौथा दिन है, और आज भी कई सारी फिल्में यहाँ पर रीवा के लोकल लोगों को और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर सिनेमा के स्टूडेंट्स, उनको दिखाई गई। और अब वक्त हो चुका है संवाद का। बॉलीवुड के और जाने माने फेमस डायरेक्टर हैं राहुल श्रीवास्तव, फिल्म मेकर हैं, वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं छात्रों से संवाद करने के लिए। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं बन पाएंगे? अरे मैं कह रहा हूँ, क्या जरूरत है सबको बन जाने की? अब 140 कौन सब बन जाएंगे तो फिर तालियां बजाने वाला कौन बैठेगा? कुछ कहानी लिखेंगे तो कुछ कहानी सुनेंगे, कुछ कहते हैं। अब सब लोग आर्मी की बात नहीं करते, सर हम मेजर क्यों नहीं बन जाएंगे, सबको हीरो ही क्यों बनना है? तो चक्कर ये है कि जो अपने अपने जिसने आदर्श बनाए वहाँ कोशिश कर रहा है। आर्मी में इतने लोग जाते हैं, सब थोड़ी भारतीय सेना के प्रमुख बन जाते हैं। संवाद का तीसरा सेशन काफ़ी सार्थक रहा। फिल्म निर्माता और फिल्म निर्देशक राहुल श्रीवास्तव यहाँ पर आए हुए थे मुंबई से, और जो सिनेमा और नाट्य जो रंगमंच के छात्र हैं, उनके सवालों के उन्होंने जवाब दिए। बहुत अच्छी चर्चा हुई, और इसी के साथ डीएसपी सूर्य नारायण पांडे भी यहाँ पर पहुँचे थे, जो हाल ही में जो रीवा की लोकल फिल्म थी धर्म योद्धा, उसके लेखक हैं और उसके मेकर भी हैं, वो भी यहाँ पर आए थे, और उन्होंने भी छात्रों के सवालों के जवाब दिए। और अब वक्त हो चुका है इस नाटक का, जो पहुना लोक जन समिति टीकमगढ़ की एक टीम द्वारा तैयार की गई है। इस नाटक का नाम है बज्जूर बढ़िया। शाम के 6:30 बजे नाटक शुरू होने वाला है, और हम भी ऑडिटोरियम के अंदर जाकर अपनी सीट रिजर्व करने वाले हैं, ताकि इस पूरे नाटक को एंजॉय कर सकें और आपको भी इसकी कुछ झलकियाँ दिखा सकें। आज चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल का आखिरी दिन है, और ये थोड़ा मायूसी वाली बात है, लेकिन मज़े की बात ये है कि आज शाम को इंडिया के टॉप मोस्ट फेमस बैंड इंडियन ओशन की लाइव परफॉर्मेंस इस ऑडिटोरियम के पीछे होने जा रही है, जिसको हम अब ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पर संवाद का भी आखिरी कार्यक्रम है, जहाँ पर आजमगढ़ से 20 साल के अनुभवी रंगमंच कर्मी अभिषेक पंडित जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिनसे छात्रों का संवाद चल रहा है। आइए जानते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, और इसके बाद फिर हम आपको ले चलते हैं सीधा कॉन्सर्ट की ओर। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हिंदी रंगमंच जिस दौर से गुजर रहा है, मतलब हम लोग कहते हैं हमारा गोल्डन टाइम था, फलासन में फला लोग मौजूद थे, क्या काम हुआ, अभी वैसा नहीं दिखता। लेकिन मुझे एक बात बहुत शिद्दत से मैं 30 साल के अपने रंगकर्म से महसूस कर रहा हूँ कि जो कस्बाई रंगमंच है ना, छोटे शहर का रंगमंच, रीवा का रंगमंच, सीधी का रंगमंच, जबलपुर का रंगमंच, ये जो कस्बाई रंगमंच है, ये रंगमंच के केंद्र में है। ये जो दिल्ली का रंगमंच है, बम्बई का रंगमंच है ना, अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो इनके रंगमंच से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कस्बाई शहरों के लोग हैं। इनके डायरेक्टर किसी छोटे कस्बे से आते होंगे, इनके एक्टर, इनके टेक्नीशियन वहाँ असेंबल हो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो थिएटर हो रहा है
ये यहीं के लोग हैं, यहीं के लिए कर रहे हैं। शाम हो चुकी है और वो घड़ी आ चुकी है जब रीवा में पहली बार इंडियन ओशन बैंड का लाइव कॉन्सर्ट कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होने वाला है। और अब भीड़ देख सकते हैं, लोग अभी से आकर दरवाजे पर खड़े हो गए हैं कि कब वो अंदर घुसें और अपनी सीट रिजर्व कर लें। इधर आइए, ऑडिटोरियम के अंदर का आपको नज़ारा दिखाते हैं। और ये देखिए, कुछ ऐसा है माहौल यहाँ पर। ये हमें बुला रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक सिंह है। इंडियन ओशन परफॉर्म कर रहा है आज। बहुत ही एकदम क्रेजी परफॉर्मेंस होने वाली है और बहुत शानदार, रीवा के लिए ये गर्व का विषय है। मैं मणिमाला सिंह हूँ और यहाँ इंडियन ओशन बैंड देखने आई हूँ, उसको सुनने आई हूँ खासकर। और कल जो बिज्जुर बढ़िया था, उस नाटक का भी मंचन बहुत अच्छा था। और यहाँ जो डे बाई डे की प्रस्तुतियाँ हो रही हैं बहुत अच्छी, बड़ी मनमोहक, बड़ी सुंदर हो रही हैं। और सभी लोग हाल खचाखच भरा रहता है, जगह नहीं मिलती, इसलिए हम लोग पहले आ गए हैं आज कि समय से पहले चले जाएं तो थोड़ा सा जगह मिल जाएगी, नहीं तो फिर खड़े रहना पड़ेगा। तो हम तो अप्रिशिएट करते हैं अंकित मिश्रा को और उसकी पूरी टीम को, शुभम को, कि मतलब इतना अच्छा, इतने छोटे बच्चे हैं लेकिन इतना बड़ा काम करते हैं। तो हम कहते हैं कि जो बच्चे देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनसे सीखें, समझें और उसी तरह से उनको फॉलो करें। और हर चीज़ को तो हम फॉलो करते हैं, लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रेरणादायी होती हैं, हम इनको अगर फॉलो करेंगे तो सो फार सो गुड। और एक शानदार फोटोग्राफ होनी चाहिए जो इस पूरे मोमेंट को यादों के रूप में कैप्चर कर सके। और मैं बहुत सारी तालियां चाहूंगा रंग उत्सव नाट्य समिति के सभी कलाकारों के लिए, जिनके एक एक सहयोग के बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता। क्या शानदार परफॉर्मेंस थी इंडियन ओशन बैंड की रीवा में पहली बार। क्या गाया, क्या बजाया, मंच में आग लगा दी, रीवा वाले झूम उठे और मज़ा आ गया। कुल मिला के 6th चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। ये 5 दिन का इवेंट अब तक का सबसे बड़ा चित्रांगन फेस्टिवल था। ये पूरे 5 दिन चला और आखिरी दिन तो क्या ही कहें, रीवा वाले पगला गए एकदम से और बहुत मज़ा आया। और अब ये 1 साल बाद इवेंट होगा और रीवा वाले इंतज़ार नहीं कर पा रहे, अभी से पूछने लगे हैं कि अब दोबारा कब होगा, दोबारा कब होगा। और अब वक्त आ चला है इस वीडियो को ख़त्म करने का। और हम यही कहेंगे, शब्दसाची का प्रयास यही है कि ऐसे इवेंट्स को हम कवर करते रहेंगे और उनके मीडिया पार्टनर बनते रहेंगे और आप तक रीवा में होने वाली हर एक खबर पहुंचाते ज़रूर रहेंगे। तो अभिजीत मिश्रा के साथ कैमरामैन नीरज, शब्दसाची विंध्य से।